Morning student, myself Mrs. Reena Azad, SST Department, JPS Academy, Assam. Today I'll explain you Geography Chapter 2 NCERT question answers. First question is multiple choice question. आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. There are two parts of this question. ठीक है, आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है. First part of the multiple choice question is which of these statements is not a valid reason for the depletion of flora and fauna. यानी कि जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनके डेप्लेशन, उनके विनाश का कारण कौन सा ऑप्शन नहीं है. तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वाई? व्हाट इज़ द सी ऑप्शन? ग्रेजिंग एंड फ्यूअल वुड कलेक्शन. क्यों? क्योंकि ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है? पशुओं को चराना. और फ्यूअल वुड कलेक्शन मीन्स होता है ईंधन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना. तो इसमें हम जो टूटी फूटी लकड़ियाँ हैं, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, जो सूखी लकड़ियाँ हैं, फ्यूअल वुड कलेक्शन में वही करते हैं. तो इससे फ्लोरा और फ्यूना का कोई भी डेप्लेशन नहीं होता है. वैसे ही जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उसमें हम पशुओं को ग्रास चरा रहे हैं, तो इससे भी कोई डेप्लेशन नहीं होता है. सेकेंड ऑप्शन इज़ which of the following conservation strategies do not directly involve community participation. यानी कि जो कंजर्वेशन है, जो हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम स्ट्रेटजीज मीन्स क्या होता है? रास्ते अपनाते हैं. उनमें डायरेक्टली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कौन से आपकी स्ट्रेटजी के अंदर नहीं है? दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. डीमैर्केशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. यानी कि डीमैर्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कितनी जगह पे रखना है, कितनी जो लैंड है वो रिक्वायर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, ये कम्युनिटी डिसाइड नहीं करती. इट मीन्स इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होती. थर्ड पार्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मैचिंग करने हैं कि कौन से एनिमल्स हैं, अपनी कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ आपको मैच करना है. ठीक है, एक साइड पे आपको एनिमल्स और प्लांट्स दिए गए हैं, उनके नेम दिए गए हैं, और सेकंड में आपको क्या दिया गया है? कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस. यानी कि एक्सटिंक्ट टाइप है एनिमल्स और प्लांट्स की, रेयर है, इंडेंजर्ड है, या एंडेमिक है, या वल्नरेबल है. आपको मैचिंग करनी है. और फिर फोर्थ पार्ट में मैच ऑफ द फॉलोइंग है कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं. ठीक है, तो आपको सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें भी आपको क्या करना है? मैच करना है. एक्सप्लेनेशन आई गेव यू ऑलरेडी, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. देयर आर टू ऑप्शंस, टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. पहले में एक ही सिंपल क्वेश्चन है और सेकेंड पार्ट में टू ऑप्शंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ? दो ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर बेटा, दो पार्ट में, टू पार्ट्स में आपको क्वेश्चन डिवाइड किया गया है. पहले में पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है. इट मीन्स आपको डेफिनेशन देनी है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स. कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो ह्यूमन लाइफ्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है. ठीक है बेटा, तो क्या हो गए? पहले बायोडाइवर्सिटी समझोगे तभी तो बता पाओगे कि वो ह्यूमन लाइफ्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द सम टोटल. क्या है बायोडाइवर्सिटी? सम टोटल किसका? ऑफ ऑल द वेराइटीज़. किसकी वेराइटीज़? स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ. यानी कि बायोडाइवर्सिटी सबको मिला के बनती है. जितनी भी लैंड के ऊपर स्पीसीज़ हैं प्लांट की, अलग अलग जातियां हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो सारी इकट्ठा मिल के सम टोटल हो के वो क्या बनाती हैं? बायोडाइवर्सिटी. इट आल्सो इंक्लूड्स द हैबिटेट्स इन विच दे लिव. यानी कि वो हैबिटेट्स, इट मीन्स उनके किस तरीके की, कैसे इन्वायरमेंट में, कैसे एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, उसको भी इंक्लूड करती हैं, उसको भी शामिल करती हैं. कुछ साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि
हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर मोर देन 10 मिलियन स्पीसीज जो है अर्थ के ऊपर रहती है, बट सम ऑफ अदर्स बिलीव्स दैट इट कैन बी मोर देन 10 मिलियन। ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या था सेकेंड पार्ट, याद है? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट, प्लैनेट फॉर ऑल। बायोडाइवर्सिटी का क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स अर्थ जो है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन लाइव्स में बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्लैनेट फॉर ऑल, प्लैनेट कौन सा प्लैनेट? अर्थ प्लैनेट मीन्स जो हमारी अर्थ है वो सबके लिए है। द प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स अलोन, all living beings share this planet with millions of other living beings, starting from the microorganism to blue whales. These are different kinds of animals, plants and other living as well as non-living thing। यानी कि वो कह रहा है कि हमारी जो अर्थ है, जो प्लैनेट है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग बट इट आल्सो इंक्लूड्स द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बिग ब्लू वेल्स तक, छोटे और बड़े बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कहाँ पे रहते हैं? हमारी प्लैनेट के अंदर रहते हैं। दूसरा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग, ऑल आर फाउंड ऑन द अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये सारी चीज़ें हमारी अर्थ के लिए ज़रूरी हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग बल्कि सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट species of plants, animals and living as well as non-living things are found on the earth। इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स हमारी धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, सारे के सारे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़ी बड़ी जो हैं ह्यूमन बींग्स या बड़े बड़े जो जानवर हैं वो सारे, ठीक है। तो एक प्लैनेट फॉर ऑल है। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स वेब। कॉम्प्लेक्स वेब क्या होता है? जाला। वेब क्या होता है? जाला। तो जाल किसका है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, जटिल जाल। इट मीन्स अलग अलग चीज़ें हैं जो सारी यहाँ पे इकट्ठी रहती हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स एंड अलोंग विद ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स नेवर 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 कैन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इंडिपेंडेंटली, यानी कि उनको दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके ऊपर ह्यूमन बींग्स जो हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट होता है। ठीक है बेटा, दैट्स वाई क्या है, ये हमारी जो अर्थ है ये एक कॉम्प्लेक्स वेब है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का, ह्यूमन बींग्स का। एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? सांस लेने के लिए हवा चाहिए। तो इसको कौन रिक्रिएट करता है? इसको कौन शुद्ध करता है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर वाटर वी ड्रिंक, इसको भी कौन प्योरीफाई करता है? बहुत सारे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी कौन इंक्रीज करता है? जो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ आल्सो जो उसकी फर्टिलिटी कौन इंक्रीज़ करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो नेचर से हमें मिली हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके लिविंग्स नॉन लिविंग थिंग्स की हेल्प से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। दैट्स वाई बायोडाइवर्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ओके बेटा।